सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ई ज्ञान का ट्रेजर माइंड को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान का ट्रेजर माइंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इन इंडिया के बारे में। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कैश में कोई भी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी इनकम टैक्स में। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कैश में 10,000 से 1 रुपया भी ऊपर पेमेंट कर दिया है तो वो आपका अलाउड एक्सपेंस ना होके डिसअलाउ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो आपका एक इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 आर डिसअलाउड एक्सपेंसेस इन द इनकम टैक्स। तो ये तो हो गई आपको जो पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको किसी भी पर्सन से आपको 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं लेना है, या किसी भी इवेंट के रिगार्डिंग आपने वो ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी है कैश में। देख लीजिए, वही यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉइंट, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे in respect of a single transaction, in respect of transaction relating to one event or occasion from a person. In short, आपको किसी भी पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट कैश में एक दिन में नहीं लेनी है, सिंगल ट्रांजैक्शन में भी नहीं लेनी है और स्लॉट्स में भी आपको नहीं लेनी है। या फिर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसमें भी आपको जो कैश ट्रांजैक्शन है 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है तो वो आपको नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है किसी भी पर्सन को कोई भी लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें अगर 20,000 से ज़्यादा की लिमिट क्रॉस कर रही है, 20,000 से लिमिट क्रॉस कर रही है तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिर से डिसअलाउ हो जाएगा और आपके ऊपर इसके रिगार्डिंग पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं और आपकी ये इनकम में भी ऐड हो जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, एनी पर्सन शेल नॉट टेक और एक्सेप्ट, रीपे और डिपॉजिट एनी लोन और एडवांसेस इन कैश एक्सीडिंग 20,000। 20,000 से कभी भी आपका कोई भी, चाहे आपका डिपॉजिट हो या आपने कुछ एक्सेप्ट किया हो, चाहे लोन हो चाहे एडवांसेस हो, वो आपको 20,000 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं डोनेशन के रिगार्डिंग। आपने अगर कोई भी डोनेशन देनी है तो वैसे तो आपको हमेशा चेक से या ई पेमेंट से देनी चाहिए, लेकिन अगर आप कैश में दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप डोनेशन 2,000 से ज़्यादा कैश में ना दें, क्योंकि वो आपका फिर से एक डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, वो आपकी एक इनकम का पार्ट बन जाएगा। ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए, एनी पर्सन डोनेटिंग मोर देन 2,000 इन कैश टू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट और अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अगेन डिसअलाउड एक्सपेंस इन इनकम टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने यही 4 चीज़ें देखी हैं, क्या क्या कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट पे आपको ध्यान रखना है। एक तो अगर आपकी कैश पेमेंट अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, इन शॉर्ट आपकी वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। आपको दूसरा पॉइंट क्या है, आपको किसी भी पर्सन से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का एक दिन में अमाउंट नहीं लेना है, चाहे वो सिंगल एक बार में आपने 2 लाख रुपए ले लिए या फिर एग्रीगेट मतलब स्लॉट्स में ले लिए लेकिन लिए हैं टोटल 2 लाख रुपए, या फिर आप किसी भी ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी इवेंट के लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, किसी ओकेजन के लिए ट्रांजैक्शन करी है, तो अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में तो वो आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। किसी भी पर्सन को कोई भी लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, एक्सेप्शंस नहीं लेने हैं 20,000 से ज़्यादा, वो आपके डिसअलाउ हो जाएंगे।
और लास्ट आपका आता है कोई भी डोनेशन आपने दिया है 2000 से ज़्यादा, तो वो आपका एक डिसअलाउ एक्सपेंस हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आज आपको इन्फॉर्मेशन कुछ बेनिफिशियल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।